हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है विषाणु यानी वायरस। ठीक है, तो इसको आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विषाणु का अर्थ। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले, विषाणु के बारे में पढ़ने से पहले इसको ये जान लेते हैं कि वास्तव में विषाणु होता क्या है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, ये होता क्या है। यदि ये समझ जाएंगे तो आगे थोड़ा इंटरेस्टेड रहेगा, पढ़ने में रुचि रहेगी। ठीक है, तो विषाणु जो होता है, जैसा कि विषाणु का अर्थ होता है, जैसा कि ये शब्द है विषाणु। ठीक है, तो इसके जो शब्द है इसी में छिपा हुआ है इसका अर्थ। ठीक है, इसको यदि विषाणु शब्द को तोड़ेंगे तो विष प्लस अणु हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो विष यानी विषाणु का मतलब हो जाएगा विश्व के अणु। ठीक है, विश्व के अणु हो जाएगा। और फिर इसको देख लेते हैं, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। देखते हैं, तो ये हो जाएगा विषाणु आकोशिकी अति सूक्ष्म जीव हैं। विषाणु जो हैं आकोशिकी अति सूक्ष्म जीव हैं। शरीर के बाहर यह सैकड़ों वर्षों तक शरीर के बाहर यह सैकड़ों वर्षों तक सुषुप्ता अवस्था या मृत अवस्था, ठीक है, सुषुप्ता अवस्था या मृत समान अवस्था में रहते हैं। यानी जब शरीर के बाहर रहेंगे तो ये सुषुप्ता अवस्था में रहेंगे या फिर मृत समान अवस्था में पड़े रहेंगे। ठीक है, अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे ही जीवित कोशिका या जीवित शरीर में संपर्क में जाते हैं, ठीक है, जीवित कोशिका या जीवित शरीर के संपर्क में जाते हैं, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तुरंत एक्टिव होकर गुणन या अपना वंश जो है वृद्धि करने लगते हैं। और यह नाभिकीय अम्ल व प्रोटीन से बने होते हैं। और वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। आकोशिकीय जो विषाणु होते हैं आकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, शरीर के बाहर यह सैकड़ों वर्षों तक सुषुप्तावस्था या मृत समान, यहाँ पे इसको काट दिए, मृत होना चाहिए। ठीक है, यहाँ सुषुप्तावस्था या मृत समान अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे ही जीवित कोशिका या जीवित शरीर में संपर्क में जाते हैं या उसमें संपर्क में आते हैं, तुरंत एक्टिव होकर गुणन या अपने वंश को यानी अपने आप में वृद्धि करने लगते हैं। ठीक है, और यह नाभिकीय अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। और वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। अब हम सीधा अपने जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ठीक है, रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया किस वायरस से होता है। तो रेबीज जो होता है ये किस वायरस से होता है, रेहेब्डो। ठीक है, रेहेब्डो वायरस से होता है। और ये रेहेब्डो वायरस किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है कुत्ता, बिल्ली, सियार, भेड़िया आदि जानवरों में पाया जाता है। और रेबीज के टीके की जो खोज करी थी, किसने करी थी, लुई पाश्चर ने करी थी। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया किस वायरस से होता है, तो ये होता है रेहेब्डो वायरस से। किससे होता है, रेहेब्डो वायरस से होता है। और ये जो वायरस होता है किस में पाया जाता है, तो ये कुत्ता, बिल्ली, सियार हो गया, भेड़िया हो गया, खास करके जो मांसाहारी जानवर होते हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है। और जो इसका टीका होता है रेबीज का, ठीक है, तो रेबीज का जो टीका होता है इसकी खोज किसने की थी, तो लुई पाश्चर ने करी थी। ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिया होता है, तो जो मान लो रेबीज या हाइड्रोफोबिया की बीमारी से ग्रसित होता है उसको पानी से डर लगता है। ठीक है, और ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। यदि एक बार रेबीज के जो वायरस होते हैं शरीर में हावी हो गए, ठीक है, तो ये कुत्ते के मान लो गुण आप में दिखने लगेंगे। ठीक है, आपको पानी से डर लगेगा, कुत्ते की तरह आप जीभ निकालेंगे और कुत्ते की तरह काटने दौड़ेंगे। तो हाइड्रोफोबिया जो है एक बहुत ही मतलब खतरनाक बीमारी होती है। और यदि कुत्ता काटता है या अन्य जानवर कोई काट लेता है बाई चांस, तो उसका इलाज अपना जाकर टीका जो इंजेक्शन होते हैं वो तुरंत लगवाइए। यदि एक बार इसके वायरस, ठीक है, आपके शरीर में हावी हो गए तो फिर उसके बाद मृत्यु निश्चित है, उसका बचाने वाला कोई खास इलाज नहीं है। ठीक है, उससे पहले सारे इलाज हैं। तो रेबीज जो होता है खतरनाक है। अगला देखते हैं। डेंगू का वायरस होता है। तो डेंगू का वायरस क्या होता है, अरबो वायरस होता है। ठीक है, डेंगू का वायरस जो होता है अरबो वायरस होता है।
और यदि बात करी जाए कि डेंगू का मतलब डेंगू कैसे फैलता है, तो ये फैलता है एंडीज एजिप्टाई मच्छर से, ठीक है। एंडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है डेंगू बुखार में, इसमें जो होता है हड्डी तोड़ बुखार आता है, यानी बहुत तेज़ बुखार आता है। और इसमें जो होता है प्लेटलेट्स की, जो हमारे ब्लड के अंदर WBC RBC और प्लेटलेट्स जो होती हैं, तो उसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं इनकी संख्या में कमी आ जाती है बहुत तेज़ी से, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स जो होता है इनकी संख्या में कमी आ जाती है, तो बकरी का दूध जो होता है इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा होती है, तो इसलिए बकरी का दूध इस समस्या में मतलब बहुत ही उपयोगी साबित होता है। और साथ में नारियल पानी हो गया, और एलोवेरा का जो दुकानों पे आयुर्वेदिक दुकानें होती है उस पर एलोवेरा का जूस वगैरह हो गया, फलों का जो जूस होता है, फलों का जूस भी फ़ायदा करता है। और जो इसका मच्छर जो होता है ये दिन में काटता है, ठीक है। डेंगू का जो मच्छर होता है ये दिन में काटता है, तो इसको रिपीट कर देते हैं। डेंगू का वायरस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अरबो वायरस होता है। और ये फैलता कैसे है, तो एंडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। और इसमें जो होता है, जो बुखार आता है तो बहुत तेज़ी से बुखार आता है, और शरीर में प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो कम पड़ जाती है। और प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए, यानी इस रोग में जो फ़ायदेमंद है, तो बकरी का दूध हो गया खास करके, फिर नारियल पानी है, एलोवेरा का जूस हो गया, और विभिन्न प्रकार के फलों का जूस जो होता है वो भी लाभकारी होता है। और इसका जो मच्छर होता है डेंगू का, ये दिन के समय काटता है। आप कभी नोटिस करिए जो दिन के समय मच्छर काटता है डेंगू वाला, तो उसके शरीर पे मतलब सफ़ेद वाइट लाइनें पाई जाती हैं, ठीक है। वही मच्छर, वही डेंगू का मच्छर होता है, छोटा सा होता है काफ़ी। अगला देखते हैं एड्स, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम, ठीक है। किस वायरस से फैलता है, तो ये HIV क्या है, HIV रेट्रो वायरस से फैलता है, ठीक है। HIV रेट्रो वायरस से मतलब फैलता है। और भारत में पहला मरीज कब पाया गया, ये क्वेश्चन आ जाता है कि एड्स का भारत में पहला मरीज कब पाया गया था, तो भारत में चेन्नई में, ठीक है, 1986 में पाया गया था। और HIV जो होता है किस पे अटैक करता है, तो HIV का जो वायरस होता है किस पे अटैक करता है, तो ये WBC पे अटैक करता है। और जो WBC के अंतर्गत जो होता है वो T लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। तो WBC या लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। और जो एड्स के लिए जो टेस्ट होता है तो एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एड्स जो होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम होता है। किस वायरस से फैलता है, तो HIV रेट्रो वायरस से फैलता है। और भारत में पूछा जाए कि इसका पहला मरीज कहाँ मिला, तो भारत में पहला मरीज चेन्नई 1986 में चेन्नई में मिला था। और HIV जो वायरस होता है अटैक किस पर करता है, तो जो ब्लड में WBC होती हैं, और WBC के अंतर्गत जो T लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। तो यदि ऑप्शन में WBC आए तब भी ठीक है, या T लिम्फोसाइट आए तब भी ठीक है, ठीक है। तो HIV अटैक किस पे करता है, WBC प्लस मतलब WBC या फिर T लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। और एड्स के लिए जो जांच होती है वो एलिसा जांच होती है, एलिसा टेस्ट। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं चेचक क्या है, तो चेचक को स्मॉल पॉक्स, शीतला या बड़ी माता इतने नामों से जाना जाता है। सारे नाम याद कर लेना, ठीक है। चेचक, इसी को स्मॉल पॉक्स कहते हैं, इसी को शीतला कहते हैं, इसी को बड़ी माता कहते हैं। तो किस वायरस से होता है, तो वेरियोला वायरस से होता है, ठीक है। किस वायरस से, वेरियोला वायरस से होता है। और इसमें होता क्या है, तेज मरीज में जो जिस पर मतलब जिसको चेचक है उसको क्या होता है, तेज बुखार होगा, उसके दर्द होगा शरीर में पूरे, ठीक है। और लाल दाने निकलते हैं, और बाद में वो फफोले बन जाते हैं। लाल दाने पड़ेंगे, बाद में वो फफोले बन जाते हैं। और इसके जो चेचक का जो टीका था, तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने करी थी, ठीक है। इसको रिपीट कर देते हैं एक बार। चेचक को क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स या शीतला या फिर बड़ी माता कहते हैं, ठीक है। किस वायरस से होता है चेचक, तो वेरियोला वायरस से होता है। और इसमें होता क्या है, चेचक में तेज बुखार आता है, शरीर दर्द करता है, लाल दाने पड़ते हैं, बाद में वो फफोले का रूप ले लेते हैं। और जो चेचक का टीका होता है, इसके टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने इसके टीके की खोज करी है, ठीक है। अगला देखते हैं
अगला है छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स कहते हैं। रोग किस वायरस से फैलता है? तो वेरिसेला। ऊपर वेरियोला था, ये क्या है? वेरिसेला वायरस है। ठीक है वेरिसेला वायरस से होता है। और छोटे दाने पड़कर फफोले बन जाते हैं। इसमें भी छोटे दाने पड़ते हैं और बाद में वो फफोले बन जाते हैं, बुखार आता है। और इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो पेशेंट होता है उसकी साफ़ सफाई करनी चाहिए और उसको एकांत में रखना चाहिए। ठीक है, उसकी साफ़ सफाई करिए, उसको एकांत में रखिए और चेचक का टीका लगवाना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बचाव के लिए। अगला देखते हैं खसरा, जिसे मीजल्स बोलते हैं। खसरा रोग किस वायरस से होता है? तो ये होता है पोलिनोसा मर्बीलोरम। ठीक है, पोलिनोसा मर्बीलोरम वायरस से होता है। और इसमें होता क्या है? खसरा में क्या होता है? हल्का बुखार आता है हल्का बुखार आता है, खांसी आएगी, लाल दाने निकलेंगे। और खसरा खास करके बच्चों में होता है। ठीक है, जो खसरा होता है खास करके बच्चों में होता है और खसरे का टीका लगवाना चाहिए इस समस्या में। ठीक है, अगला देखते हैं, इसी को एक बार रिपीट कर देते हैं खसरा रोग किस वायरस से होता है? तो ये होता है पोलिनोसा मर्बीलोरम वायरस से। ठीक है, और इसमें होता क्या है? हल्का बुखार आता है, खांसी आती है और लाल दाने पड़ते हैं, खासकर ये बच्चों में होता है। ठीक है, और खसरे का टीका लगवाना चाहिए इस समस्या से बचने के लिए। अगला देखते हैं क्या है? पोलियो। पोलियो को देख लेते हैं, कहाँ गया पोलियो? पोलियो ये रहा हमारा क्वेश्चन है पोलियो पोलियो किस वायरस से होता है? तो पोलियो जो है इसका वायरस जो होता है पोलियो मिलाइटिस होता है। ठीक है, पोलियो मिलाइटिस होता है इसका वायरस और जो इससे प्रभावित अंग होता है, ठीक है, तो प्रभावित अंग होता है केंद्रीय नाड़ी। ठीक है और इसमें जो होता है मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, बच्चों में खास करके ये होता है। ठीक है, और जो इसका टीका था, इसके टीके की खोज 1952 में जोनाल साल्क ने तथा बाद में फिर मौखिक टीके की खोज किसने की थी? तो अल्बर्ट सेबिन ने करी थी 1957 में। ठीक है, इसको एक बार रिपीट करते हैं। पोलियो किस वायरस से होता है? तो पोलियो मिलाइटिस वायरस से होता है और इससे जो प्रभावित अंग होता है तो प्रभावित केंद्रीय नाड़ी को ये प्रभावित करता है और मांसपेशियां इसमें सिकुड़ जाती हैं। तो जिस अंग में होता है देखिए उसमें केवल हड्डी रह जाती है और मांस जितना होता है वो सिकुड़ जाता है सब। ठीक है, और खास कर ये बच्चों में होता है। और टीके जो इसका जो टीका था, पोलियो का जो टीका था, क्वेश्चन आ जाता है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम 1952 में जोनाल साल्क ने करी थी। और बाद में फिर यदि बात करी जाए मौखिक टीके की खोज किसने की है, तो जो वो मुंह में नहीं पिलाया जाता है, तो मुंह में पिलाने वाला जो टीका मौखिक टीका है उसकी खोज अल्बर्ट सेबिन ने 1957 में करी थी। ठीक है, सबसे पहले किसने? जोनाल साल्क ने 1952 में किया था, लेकिन ये टीका जो है उतना साबित मतलब कारगर साबित नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसको पूरे विश्व के लोगों ने इसका मतलब विरोध किया था, इसको मतलब बता दिया था कि ये मतलब उतना कारगर नहीं है जितना हमें आवश्यकता है। बाद में फिर 1957 में अल्बर्ट सेबिन ने मतलब जो टीका बनाया था वो जो मुँह में मतलब पिलाने वाला, जैसे 2 बूंद जिंदगी के वो नहीं पिलाते हैं अमिताभ बच्चन वाले, उस तरीके से, तो ये वाला कारगर साबित हुआ था, अभी तक चल रहा है। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। हेपेटाइटिस किस वायरस से होता है? तो इसका जो वायरस होता है वो हेपेटाइटिस वायरस ही होता है। ठीक है, ये 6 प्रकार के वायरस होते हैं हेपेटाइटिस के। ठीक है, हेपेटाइटिस के कितने वायरस होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये देखो इधर हैं, ए हेपेटाइटिस, बी हेपेटाइटिस, सी हेपेटाइटिस, डी हेपेटाइटिस, ई हेपेटाइटिस और जी हेपेटाइटिस। ये 6 प्रकार के वायरस होते हैं हेपेटाइटिस के। और इनमें से जो सबसे खतरनाक होता है ये ससुरा बी जो है, बी होता है। ठीक है, बी हेपेटाइटिस जो होता है सबसे खतरनाक होता है। और बात करें ए और ई के वायरस की, तो ये पानी में पैदा होते हैं। और बाकी जो अन्य जो होते हैं हेपेटाइटिस वायरस, ये सब रक्त में संक्रमित होकर पैदा होते हैं। ठीक है, और बात करी जाए यदि हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें लीवर यानी जिसे हम यकृत कहते हैं प्रभावित हो जाता है। और इससे प्रभाव क्या होता है? शरीर पीला पड़ जाता है
और भूख जो है, रोगी को भूख नहीं लगती है। ठीक है, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। हेपेटाइटिस किस वायरस से होता है? तो हेपेटाइटिस वायरस से होता है। 6 प्रकार के होते हैं और जो सबसे खतरनाक भयानक होता है वो बी हेपेटाइटिस होता है। और हेपेटाइटिस ए और ई पानी में पैदा होते हैं, और जबकि अन्य जो होते हैं वो रक्त में संक्रमित होकर बढ़ते हैं, पैदा होते हैं। और इससे प्रभावित जो अंग होता है वो लीवर होता है, और ये इसमें जो शरीर होता है वो पीला पड़ जाता है, भूख नहीं लगती है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर है हमारा गलसुआ। ठीक है, गलसुआ जो है ये भी विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है। और गलसुआ जो है किस वायरस से होता है? तो गलसुए का जो वायरस होता है ये मम्स वायरस होता है। ठीक है, गलसुए को मम्स भी बोलते हैं। गलसुए में क्या होता है? प्रभावित जो होता है लार ग्रंथि जो होती हैं, लार ग्रंथियाँ जो होती हैं इनको प्रभावित करता है। ठीक है, और इसमें होता है मुख्य रूप से पैरोटिड जो ग्रंथि होती है, जो कान के नीचे से आती है। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है? गाल सूज जाता है। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है जिससे हमारा गाल सूज जाता है। और इसके उपाय के लिए नमक के पानी से सिकाई करनी चाहिए। ठीक है, नमक के पानी से सिकाई करनी चाहिए और बाकी डॉक्टरी इलाज करवाना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला है जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग किस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है? तो ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। और इसमें प्रभावित क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है और रीढ़ की जो हड्डी होती है, ठीक है, वो प्रभावित हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड। अगला देखते हैं। चिकनगुनिया, जिसे इंग्लिश में भी चिकनगुनिया ही कहते हैं। तो चिकनगुनिया किस वायरस से फैलता है? तो ये चिकनगुनिया वायरस से ही फैलता है। और ये फैलने का मुख्य कारण जो होता है इंडीज इजिप्टी वा इंडीज एल्बो पिक्टस। ठीक है, इंडीज इजिप्टी वा इंडीज एल्बो पिक्टस मच्छर के काटने से फैलता है। और इसमें होता क्या है? तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी आदि आती हैं। ठीक है, इसको रिपीट करते हैं एक बार। इसको रिपीट कर देते हैं। चिकनगुनिया किस वायरस से फैलता है? तो चिकनगुनिया वायरस से फैलता है। और इंडीज इजिप्टी व इंडीज एल्बोपिक्टस मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, इस प्रकार के जो मच्छर होते हैं इनके काटने से फैलता है। और इसमें होता क्या है? तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है और उल्टी भी होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्या है? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा का वायरस है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा का पूछ लेगा कि ये वायरस इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरस है? तो H1N1 होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है कौन सा है? H1N1 होता है। और इसमें जो खास करके जो रोगी होता है तो उसमें क्या होता है? सर्दी लगती है, खांसी आती है, तेज बुखार आता है। और इसका जो उपाय होता है इसको खांसने व छींकने से फैलता है। ठीक है, इसका जो वायरस होता है H1N1 होता है। और मरीज को सर्दी लगेगी, खांसी होगी, तेज बुखार होगा। और यदि इसके फैलने की बात करें तो खांसने व छींकने से फैलता है। और जो इसमें फ़ायदा घरेलू उपाय की बात करें तो इसमें काढ़ा पीना चाहिए। वो भी जो काढ़ा होता है जैसे अदरक हो गई, चाय में अदरक हो गई, और तुलसी की पत्ती हो गई, काली मिर्च हो गई जिसे गरम मसाला बोलते हैं, ये सभी और भी तत्व मिलाकर उसमें डालकर काढ़ा बनाकर बिना दूध की चाय पीनी चाहिए। ठीक है, उसको काढ़ा बोलते हैं। तो वो फ़ायदेमंद रहता है इन्फ्लुएंजा बीमारी में। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है बर्ड फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू का वायरस होता है H1N1। ठीक है, H1N1 वायरस होता है। ठीक, बर्ड फ्लू का H1N1 वायरस होता है। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें यदि तो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है वैज्ञानिक नाम। और यह वायरस पक्षियों में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? पक्षियों में पाया जाता है, खास करके मुर्गा व मुर्गियों में पाया जाता है। उनके माध्यम से मुर्गा व मुर्गियों में पाया जाता है खास करके, बाकी अन्य सभी पक्षियों में लगभग पाया जाता है। ठीक है, इसको रिपीट कर देते हैं। बर्ड फ्लू का वायरस है तो H1N1 वायरस होता है इसका, बर्ड फ्लू का। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है एवियन इन्फ्लुएंजा होता है। यह वायरस पक्षियों में पाया जाता है, खास करके मुर्गी या मुर्गियों में पाया जाता है। और ठीक है, और अगला देखते हैं
सार्स रोग किस वायरस से फैलता है? तो ये इसका जो वायरस होता है इसको भी हम सार्स ही कहते हैं, ठीक। सार्स वायरस होता है, और सार्स वायरस जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस। और ये जो फैलता है खांसने, छींकने व करीब रहने से फैलता है, ठीक है। तो इसके जो मरीज होते हैं उनके थोड़ा खांसें या छींकें तो कपड़ा लगा लें। वैसे भी आमतौर पर कपड़ा लगा लेना चाहिए खांसते छींकते समय, और करीब में जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता है तब तक उसके बहुत ज़्यादा क्लोज ना मत रहिए, ठीक है। थोड़ा मतलब डिस्टेंस बना के रखिए, उसको एकांत में रखिए, उसकी साफ़ सफाई और उसका खान पान बढ़िया कीजिए। तो चलिए अगला देखते हैं। ट्रेकोमा मेनिंजाइटिस, ठीक है, ट्रेकोमा मेनिंजाइटिस हर्पीज जर्मन खसरा, जिसे रूबेला बोलते हैं, ठीक है, जर्मन खसरा को रूबेला बोलते हैं, इसका वायरस होता है जर्मन खसरा का। तो कौन कौन से है इसको देख लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? ट्रेकोमा मेनिंजाइटिस हर्पीस जर्मन खसरा यह सभी रोग किससे फैलने वाले रोग हैं? वायरस से या फिर बैक्टीरिया से? ये हमें कमेंट में आपने बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, और विषाणु से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे मैंने उठा लिए हैं, ऊपर लगभग ठीक ठाक डिस्कस भी हो गया है। और उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आएगा, और कमेंट में ज़रूर बता देना ये वीडियो आपको कैसा लगा है, क्वेश्चन कैसे हैं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए यदि हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और डेली स्पोर्ट करंट अफेयर डेली पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।